ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी अज के टॉपिक तो आप स्टार्ट करते हैं, बट अज के टॉपिक दे विच बहुत सारे एक्सप्रैशनस ने जिन्होंने आपां याद करना पऊगा, बिकॉज इन्ने ज़्यादा एक्सप्रैशनस आपां डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम दे विच ते उत्थे अपने कोल इन्हां दे विचों डायरैक्ट क्वेश्चनस ही दी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है भी, जिवें अपने कोल फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं कि लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का की फॉर्मूला होंदा है ते पॉइंट चार्ज के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की होंदा है, रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला की होंदा है, या फिर इन्हां नूं न्यूमेरिकली यूज करना आ सकता है। तो आपां डेरिवेशनस नहीं करांगे, आपां डायरैक्ट फॉर्मूलाज ही करांगे। डेरिवेशनस करन लगे तो अपने कोल आराम नाल इस टॉपिक के लिए ही 3-4 दिन लग जाएंगे ते अपने कोल इन्ना टाइम नहीं है, तो आपां इहनूं सिंपली डायरैक्ट फॉर्मूलाज ही करांगे जो कि अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पहला देखो मैंने टेबल बनाया होया, तुसी भी एज इट इज टेबल प्रिपेयर कर सकते हो याद रखने के लिए। देखो सब तो पहला मैं लिखा शेप का कॉलम बनाया कि किस शेप के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं, दूजा पोजीशन का किस पोजीशन ते फाइंड आउट कर रहे हैं, तीजा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉलम बनाया ते चौथा नाल दी नाल मैंने इलैक्ट्रिक फील्ड का कॉलम भी बनाता, जो कि आप वैसे डिस्कस कर चुके मोस्टली, बट फिर भी नाल अपने को रिवाइज होंदा जाऊगा कि किस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होंदा, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होंदा। तो नाल दी नाल ये याद हो जाएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट चार्ज तो। सपोज अपने को ओ दे उपर कोई भी पॉइंट चार्ज पे है ते आप पी जो कि इस तो आर डिस्टेंस से पे चार्ज तो आर डिस्टेंस से कोई पॉइंट है, उत्थे आपां पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है, इलैक्ट्रिक फील्ड भी। पोटेंशियल आपां कल डिराइव किया सी अपने कल दे लैक्चर दे विच, पोटेंशियल दा फार्मूला हुंदा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपां पॉइंट चार्ज दे करके गल कर रहे हैं ते 1/4 एप्सिलॉन नॉट नूं आपां के भी लिखदे हां, तां आपां के क्यू अपॉन आर भी लिख सकदे हां। ते इलैक्ट्रिक फील्ड अपने कोल की हुंदा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी एक्सप्रैशन आपां डिराइव कर चुके। ठीक है, क्यू की अपने कोल कैपिटल क्यू ला लो क्योंकि आपां इत्थे कैपिटल क्यू लिखा होया, क्यू की अपने कोल चार्ज। नैक्सट है अपने को लाइन चार्ज। कोई भी लाइन चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया होया, सपोज इसकी लेंथ एल है ते आपां पी पॉइंट के उपर, पी पॉइंट जो कि इस लाइन तो आर डिस्टेंस के उपर पे है, उस पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सब तो पहला तो देखो फील्ड आपां कल ही डिस्कस किया सी, किसी भी लाइन चार्ज के करके जो क्वेश्चन सरफेस सी वो सिलेंडर बनता सी, फिर आपां सॉल्व करके इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की सी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2πrl। आई होप कि इस कोई डाउट नहीं है थोनू। हुण अपने कोल ये तां आपां जस्ट मतलब इहदी डायरैक्शन नहीं दसी, अगर आपां इसनूं वैक्टर फॉर्म च लिखना है तो आपां नाल आर कैप लगावांगे। आर कैप क्यों? बिकॉज इसी डायरैक्शन दे विच, जिस डायरैक्शन दे विच पोजीशन वैक्टर होएगा उसी डायरैक्शन दे विच आपां इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपां आर कैप लगा दांगे। अगर आपां देखिए इत्थे क्यू एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इत्थे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, तो क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल हो जाएगी। क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल पुट करती, सॉल्व किया, 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड करके अपने को ये वाला एक्सप्रैशन बन जाएगा। तो ये एक्सप्रैशन में नाल लिखा है, बाय चांस एग्जाम दे विच आपां नूं यही एक्सप्रैशन ना दे के या ये वाला एक्सप्रैशन ना दे के यही एक्सप्रैशन दिता होया होवे कि इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इन्हां दे विचों किहड़ा, तो आपां सारे कॉन्सैप्ट्स याद रखने ने कि लाइन चार्ज दे लई लीनियर चार्ज डेंसिटी होएगी तो क्यू नूं आपां लैम्डा दी फॉर्म दे विच भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एक्सप्रैशनस इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट है अपने कोल पोटेंशियल। हुण लाइन चार्ज करके पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है। आपां नूं पता है जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे इक्वल हुंदा है, उसनूं रीअरेंज किया v इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। इलैक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होएगा, इसी डायरैक्शन दे विच नॉर्मली ही हुंदा है सरफेस दे, ते आर वैक्टर भी इसी डायरैक्शन च है, तो दोनों दे विच डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटा के cos 0 लग जाएगा क्योंकि सेम डायरैक्शन है, तो ई डी आर रह जाएगा, ई दी वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट किया ते 1/r डी आर इस तरीके नाल बच जाएगा, बाकी सब तक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन की होएगी नेचुरल लॉग, 1/r दी इंटीग्रेशन हुंदी है नेचुरल लॉग ऑफ आर। फिर आपां लिमिट्स पुट करते हैं। सपोज आपां इस चार्ज नूं पी पॉइंट ते तां आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कढ रहे हैं, जो इत्थे आपां चार्ज लैके आए हां उसनूं सपोज आपां ए पॉइंट तो लैके आए हां, ए पॉइंट जो है अपने को लाइन तो R1 डिस्टेंस से है, ए पॉइंट R1 डिस्टेंस है, इत्थों आपां पी पॉइंट ते चार्ज लैके आ रहे हैं, आपां ये इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कढ रहे हैं पी पॉइंट ते लिया के, तो आपां चार्ज कित्थों तो लैके कित्थे तक लैके आए, R1 डिस्टेंस तो R डिस्टेंस तक ले आए आपां।
ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ r1 ਟੂ r, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ r1/r ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ r1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। अगर इत्थे इनफिनिटी पुट करता तो अपने कोल पोटेंशियल कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की गल करिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस के उपर आपां चार्ज नूं लेके आ रहे हैं तो अपने कोल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनफिनिटी। तो ये एक्सप्रैशनस मोस्ट इंपोर्टेंट ने, इन्हां नूं नोट कर लो। नैक्सट है अपने कोल शेप रिंग। रिंग दी शेप है, रिंग देखो जिवें अपने कोल बैंगल हुंदी है, उसका सिर्फ अपने कोल आउटर सरफेस ही हुंदा हैगा, अंदरों तो एम्प्टी हुंदी है, इस दे उपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया होया है। इस रिंग दी रेडियस आपां ने कैपिटल आर लई ते आपां किसी भी पॉइंट P दे उपर आपां पोटेंशियल कढना हैगा ते इलैक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना है। P पॉइंट इस सेंटर तो X डिस्टेंस के उपर पिया सपोज, ठीक है। तो आपां P पॉइंट ते पोटेंशियल, P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हुण देखो इस दे विच अपने कोल अलग अलग केसेस बनते हैं, ठीक है। तो अपने कोल फर्स्ट केस है पोजीशंस दे अकॉर्डिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ते पोटेंशियल दी वैल्यू चेंज हो। फर्स्ट पॉइंट है एट डिस्टेंस x फ्रॉम दी सेंटर अलोंग दी एक्सिस। देखो ये अपने कोल एक्सिस है, सेंटर दे विचों पास हो रही एक्सिस है रिंग दी। इस एक्सिस दे अलोंग ही किसी पॉइंट P दे उपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वो पॉइंट P कितनी डिस्टेंस है सेंटर तो x डिस्टेंस से। तो अपने कोल इस दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा K into Q into X. What is Q? Charge of the ring. What is K? 1/4 pi epsilon naught. What is X? X is the distance of the point from the center. जिस भी point ते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ते नीचे x² प्लस r² दी पावर 3/2। देखो मैं अगेन कह रही हूँ इस एक्सप्रैशनस आपां डिराइव कर सकते सी, बट उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ते वो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज अपने एग्जाम दे लिए यही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स की फॉर्म च यूज हो सकते हैं, डायरैक्ट एक्सप्रैशंस पूछ सकते हैं, तो इन्हों ही थोड़ा समझ के थोड़ा याद रख के कोशिश करो, ठीक है। तो अपने कोल V की है, V का फॉर्मूला होएगा K इंटू Q। वट इज K? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वट इज Q? Q इज दी चार्ज ऑफ दी रिंग एंड अपने कोल डिवाइड दे विच की आएगा x² प्लस r² दी पावर 1/2 और ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि स्क्वेयर रूट। तो इन्होंने दोनों एक्सप्रैशन के फर्क है, ये पोटेंशियल का ते इलैक्ट्रिक फील्ड है। फिर हुण अगर आप सेंटर ते फाइंड आउट करना हो, देखो अगर तुहानूं ये एक्सप्रैशन समझ आ गया, याद हो गया, तो हुण अपने कोल सेंटर ते कढना है। सेंटर ते x की वैल्यू की होएगी 0, बिकॉज P पॉइंट तो इत्थे ही आ जाएगा, x 0। अगर आप इस एक्सप्रैशन च x नूं 0 पुट किया, x 0 हो गया, की आ गया √r²। √r² नूं पार लिख सकते, इत्थों ही डिराइव हो गया। ते सेंटर ते x 0, तो मतलब इत्थे तो पूरा एक्सप्रैशन ही 0 हो गया, तो ई सेंटर की हो जाएगा इस केस दे विच 0। किस केस की गल कर रहे हैं? रिंग दी। फिर एट अ पॉइंट ऑन दी एक्सिस सच दैट x इज ग्रेटर देन r। ਆਪਾਂ रिंग ते एक पॉइंट बहुत ज्यादा दूर ले लिया, जो कि इस रिंग दी रेडियस तो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब रिंग दी रेडियस के कंपैरेटिव बहुत दूर है पॉइंट। तो x इज ग्रेटर देन r हो गया, तो आप r नूं नेगलैक्ट कर सकते हो उस केस दे विच। r² नूं नेगलैक्ट किया, नीचे की रह गया कला √x² डिनोमिनेटर च। √x² नूं आपां कला x लिख सकते हैं, तो KQ/x। इत्थे आपां की कीता, इत्थे भी वही चीज है सेम। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, r² ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ x² ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, रूट नाल स्क्वायर कट जाएगा, की आ जाएगा x की पावर 3। एक x ऊपर पे है, नीचे x³ आ गया, सॉल्व करके KQ/x²। हुण एक फोर्थ पॉइंट है, ਆਪਾਂ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले ली, x इज इक्वल टू +- r/√2। मतलब माइनस तो जस्ट एवं कि नैगेटिव डायरैक्शन च भी हो सकता है, ठीक है, इस डायरैक्शन च भी हो सकता है। तो माइनस का मतलब ये नहीं कि कोई मैग्नीट्यूड नैगेटिव दे विच है, मतलब डायरैक्शन इस डायरैक्शन च भी हो सकता है। मतलब r नूं अगर आपां √2 नाल डिवाइड करिए, जिन्नी डिस्टेंस बनती है उन्नी डिस्टेंस से P पॉइंट पिया होवे। वैसे जो r नूं आपां √2 नाल डिवाइड करांगे, √2 मीनस 1.41, r नूं अगर 1 तो वड्डी वैल्यू नाल आपां डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट जरूर रिंग दे अंदर ही किते लाई करेगा, ठीक है। तो अपने कोल इस पॉइंट ते +- r/√2 ते v भी मैक्सिमम होएगा ते e भी मैक्सिमम होएगा। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम दे विच डायरैक्टली पूछ सकते हैं
कि रिंग दे लई किस पॉइंट के उपर पोटेंशियल मैक्सिमम हुंदा है या किस पॉइंट के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुंदा है। ठीक है, तो अपने को उसके लिए जो आप सॉल्व करांगे, देखो आप के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, मैं थोड़ा बार बार कह रही हूँ। ठीक है, तो के दी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। अगर आप के दी भी वैल्यू पुट कर देंगे तो इस दे विच जो एक्स है, एक्स की जगह ते आप r/√2 पुट करके सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके अपने को ये एक्सप्रैशन आएगा V मैक्सिमम ते E मैक्सिमम का। हाँ जी, तो V मैक्सिमम का एक्सप्रैशन हो जाएगा Q/2√6 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R। देखो इस दे विच वैल्यूज पुट कीतियां ने, इस दे विच वैल्यूज पुट करके एक्स प्लेस से आपां अगर प्लस माइनस r/√2 पुट करांगे तो सॉल्व करके यही आंसर आएगा। के दी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यू कैन सॉल्व इट, मतलब यही एक्सप्रैशन याद रखना है। सिर्फ यही एक्सप्रैशन अगर तुसी थोड़े याद है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ समझ के जिमें भी किया होया है, ये एक्सप्रैशन अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तो ਤੁਸੀਂ ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ Q/2√6 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਇਨਟੂ R। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। E ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ Q/6√3 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਇਨਟੂ R ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ V ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ E ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। at any distance x, at center if distance is very large, and at a distance where potential and electric field is maximum. You can note down. Next is uniformly charged disk. What is the difference between ring and disk? ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਗਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ CD ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਲਿਆ R ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ कोई भी पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट होया होया ते इस दे विच आपां किसी भी पॉइंट P ते जो कि सेंटर तो x डिस्टेंस है उत्थे फाइंड आउट करिए अगर पोटेंशियल, तो ਉਹਦੇ ਲਈ एक्सप्रेशन होएगा σ/2 एप्सिलॉन नोट। ਆਪਾਂ सिग्मा क्यों यूज कर रहे हैं इत्थे, बिकॉज एक सरफेस है, सरफेस ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं ते सरफेस चार्ज डेंसिटी ਹੁੰਦੀ है σ/2 एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट, ये मतलब दोनों टर्म्स नाल है जो σ/2 एप्सिलॉन नोट है, तो ब्रैकेट तो बाहर है। √x² प्लस r²। व्हाट इज दी x? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दी सेंटर। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ दी डिस्क माइनस x। ठीक है, ते v दी वैल्यू दे विच की होएगा σ/2 एप्सिलॉन नोट 1 - x/√x² प्लस r²। कुछ एक्सप्रैशंस ने जो कि हाँ आपां नूं क्रैम करने ही पैणगे, बिकॉज आपां उत्थे डिराइव नहीं कर सकते, इन्ना टाइम नहीं हुंदा अपने कोल। नैक्सट है अपने को स्फीयर। स्फीयर देखो दो टाइप का होंगे, एक कंडक्टिंग एक इंसुलेटिंग। चलो पहला आप कंडक्टिंग डिस्कस करते हैं। कंडक्टिंग के उपर सिर्फ सरफेस के उपर चार्ज होएगा अपने को। ठीक है, सरफेस के उपर चार्ज होएगा बिकॉज आप कंडक्टिंग स्फीयर लिया तो मतलब अपने को एम्प्टी ही अंदरों तो एदियां भी 3 पोजीशंस डिस्कस करांगे, आउटसाइड दी स्फीयर, इनसाइड एंड एट दी सरफेस। आप इलैक्ट्रिक फील्ड के तीनों केसेस डिस्कस करके आए हैं। आप तीनों केसेस डिस्कस किए सी कि आउटसाइड दी स्फीयर इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा है, इनसाइड 0 हुंदा है ते सरफेस के उपर कितना हुंदा है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। व्हाट इज दी r²? r² इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दी सेंटर। अगर आउटसाइड लै रहे हैं तो उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर तो। ठीक है, r² सी। तो Q की वैल्यू अपने को की होगी, देखो ये की है, ये अपने को स्फीयर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होएगी, तो अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वल होंगी है Q/S दे। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। Q की वैल्यू σ/S। व्हाट इज S? S इज 4 पाई r²। सॉरी, r² मीनस स्फीयर का रेडियस लेना है इत्थे, क्योंकि बाहर कोई भी पॉइंट है, चार्ज तो इत्थे तक ही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो यही हुई है, तो आप 4 पाई कैपिटल r²। वो वैल्यूज आप ये पुट कर सकते हैं। Q की वैल्यू पुट करके अपने को यही भी एक्सप्रैशन बन जाएगा इलैक्ट्रिक फील्ड का ही। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रैशन आ सकता है, अपन एक एक्सप्रैशन तो दूजा एक्सप्रैशन डिराइव आप कर सकते हैं। इनसाइड कोई चार्ज नहीं होंदा स्फीयर के अंदर, तो इलैक्ट्रिक फील्ड की हो जाता है 0। तो आउटसाइड अपने को सरफेस दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। अगेन अपने को Q की वैल्यू σ/4 पाई कैपिटल r² ही होएगी इत्थे, तो वैल्यू पुट करोगे r² नाल r² इस केस दे विच कट जाएगा σ/2
ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਲ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਪਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। V out, potential at any point outside the sphere, 1/4 pi epsilon naught q upon r। ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ r ਹੈ। ਅਗੇਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, 4 ਪਾਈ ਨਾਲ 4 ਪਾਈ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ v ਇਨਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ 0 ਸੀ ਬਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਫੇਸ vs ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ vs is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ r ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪੀਟਲ r। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, r ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ r ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਚਾਰਜ। दोनों साइड ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਨੇ, ਬਾਉਂਡਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ। ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਰੋ। ਸਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ, ਐਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ, ਐਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ q upon r ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋ ਇਨਟੂ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਇਨਟੂ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੋ ਇਨਟੂ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ, ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਲ r ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ q ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ R, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ q upon r। q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗੇਨ ਰੋ ਇਨਟੂ 4/3 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਕੈਪੀਟਲ R ਕਿਊਬ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, vs is equal to 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ q upon ਕੈਪੀਟਲ R। q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋ ਇਨਟੂ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ q upon ਕੈਪੀਟਲ R ਸਕੁਅਰ। ਅਗੇਨ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਰੋ ਇਨਟੂ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ये थोड़ा सा टफ है। अगर आप किसी भी पॉइंट ते इनसाइड कोई भी पॉइंट ला लिया सपोज उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, इत्थे अगर आप इलैक्ट्रिक फील्ड ते पोटेंशियल फाइंड आउट करने इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर वी तक कॉन्स्टेंट सी ते इलैक्ट्रिक फील्ड 0 सी, बट इत्थे अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड ते वी की ने दोनों दी वैल्यू हैगी है। ठीक है, वी कितना होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ये तो अपने कोल साइड ते रह गया। 1/r दे प्लेस ते की आएगा 3 into capital R square minus R square. What is capital R? Capital R is the radius of the sphere. What is small r? Small r is the distance of the point from the center upon 2r cube. ठीक है, तो अपने कोल Q दी प्लेस ते अगेन अगर आप ये वैल्यू पुट कर दिए तो सॉल्व करके ये वाला एक्सप्रेशन भी किसका बन जाएगा V का। थोड़ी जी इस चीज नू रिमेंबर करने दे विच थोड़ी जी दिक्कत आऊगी, बट इसनू आपां नू याद रखना ही पएगा। उस तो बाद इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा इनसाइड भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन सिंपल है, R की है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ते अगेन आपां ओही चीज Q नू रो इनटू 4/3 पाई R क्यूब। बार बार जो इसनू तुसी देखोगे ना एक्सप्रेशंस नू अपनी नोटबुक ते नोट करोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे थोड़े। ठीक है, सेंटर ते गल करिए, सेंटर ते अपने कोल स्मॉल r दी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर इसी एक्सप्रेशन दे विच आपां स्मॉल r नू 0 पुट करता तो इत्थे अपने कोल एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एट दी सेंटर। हुण तुसीं एक चीज देखो, इस एक्सप्रेशन ते इस एक्सप्रेशन नू कंपेयर करो, इन्हां दोनों एक्सप्रेशंस नू अगर आपां कंपेयर करके इन्हां दे विच रिलेशन फाइंड आउट करिए तो रिलेशन की आ जाएगा V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 इंटू VS। व्हाट इज दी VS? VS इज दी पोटेंशियल एट दी सरफेस। ठीक है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि एग्जाम दे विच ये भी आ सकता है कि इन्हां दोनों दे विच केड़ा रिलेशन करेक्ट है। 3/2 VS, 5/2 VS, 7/2 VS, तो ये भी आपां नू पता होना चाहिए। वैसे जो आपां नू वैल्यूज पता ने तो आपां उत्थे ही रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ते इलैक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर की होएगा 0। इस केस दे विच इनसाइड सारे पॉइंट से 0 सी इलैक्ट्रिक फील्ड, इत्थे इनसाइड सारे पॉइंट से नहीं 0, सारे पॉइंट से तो कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी, बट सेंटर ते की होएगा 0। नैक्सट है अपने कोल इनफाइनाइट थिन शीट दे करके आपां पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पोजीशन नियर दी शीट, देखो ये शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया होया। इलैक्ट्रिक फील्ड दे लई कल ही कर लिया सी एक्सप्रेशन सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन आपां नू देखो ये सारी चीज़ां क्लीयर होनी चाहिए ने, सिग्मा कित्थे आएगा, रो कित्थे आएगा। सिग्मा क्यों? क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, 2D है, 3D नहीं हैगा, तो इत्थे आपां रो क्यों यूज करांगे, इत्थे आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ते सिग्मा इलैक्ट्रिक फील्ड जो है ਉਹ R 0 ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब R ਤੇ डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इलैक्ट्रिक फील्ड है जो 0 R ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं फॉर थिन शीट इलैक्ट्रिक फील्ड, उत्थे ऑप्शंस आ सकते हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, R2, R3, R ਦੀ ਪਾਵਰ 0, तो उत्थे ऑप्शन ए वाली आएगी। वो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक्सप्रैशनस पता होंगे, याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक्सप्रैशनस देखो आ सारे आप MCQs तो उत्थे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपां नू ये चीज़ां क्लीयर ने। तो पोटेंशियल की वैल्यू -σR/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C। देखो इसनू थोड़ा जा आपां नू मतलब याद रखना पऊगा क्योंकि इन्ने ज्यादा एक्सप्रैशनस आपां अगेन मैं कह रहा कि डिराइव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो -σR/2 एप्सिलॉन नॉट। V की गल करिए तो R ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦੇ प्रोपोर्शनल है, बट E नहीं हैगा। ठीक है, अपने को उस तो बाद 2 थिन इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज, 2 प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज जे आप 2 शीट्स लै रहे हैं, 2 शीट्स लै रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਫਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ Q, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ R। P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, B ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਓਪੋजिट ने तो कैंसल आउट ही हो जाएगियां। तो इत्थे अपने कोल E A दे लई पॉजिटिव, E B दे लई भी पॉजिटिव डायरेक्शन दे विच, तो आपां कल ही फाइंड आउट कीता सी। ये तां इत्थे आपां कल जो एक्सप्रैशन कीता सी आपां दोनां दी चार्ज डेंसिटी सेम लैके चले सी, तो आपां सिग्मा ही लै लिया सी। बट इत्थे अपने कोल सिग्मा A ते सिग्मा B लिया होया अज मैंने। अगर दोनां दी चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी तो अलग अलग भी तो हो सकती है ना। तो अगर आपां P पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੀ ਆਜੋ -σA/2 ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ -σB/2 ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1/2 ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ
क्यू रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਜੂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮਾ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਸਿਗਮਾ A ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ B, ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पोटेंशियल किस से डिपेंड करता है, आर ते डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा बिकॉज अगर आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है पहला आपको डिस्टेंस देखनी पऊगी कि वो शीट तो कितनी डिस्टेंस है। सपोज आप आर डिस्टेंस से देख रहे हैं, आर पॉइंट ते देख रहे हैं, आर पॉइंट जो है वो अपने को फर्स्ट शीट तो जो मतलब ये वाली शीट है इस तो R1 डिस्टेंस है, सैकेंड शीट तो R2 डिस्टेंस है। तो तुसी की करोगे इत्थे वैल्यूज पुट कर दोगे माइनस सिग्मा R1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C, फिर उस तो बाद सैकेंड शीट दे ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ B R2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C, वो वैल्यूज इत्थे पुट करके सॉल्व कर लोगे। मतलब तुसी एक एक्सप्रैशन ये याद रखना है। उस तो बाद हाँ जिन्नियां भी शीट्स ने उन्हां दी डिस्टेंस देखांगे, उन्हां दी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखांगे, इहदे विच वैल्यूज पुट करांगे ते आपां किसी भी पॉइंट ते पोटेंशियल कढ सकदे हां। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ फाइंड आउट करना होवे, सेंटर के ऊपर फाइंड आउट करना है, अगर इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, V सिग्मा R/2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन इत्थे देखो इलैक्ट्रिक फील्ड आर ते डिपेंड ही नहीं कर रहा, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ R ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ MCQs ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। E = सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट ਤੇ V = सिग्मा R/2 एप्सिलॉन नॉट। R इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋ। हाँ जी, नैक्सट अपना लास्ट पॉइंट डायपोल दे करके अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ते पोटेंशियल की होएगा। देखो डायपोल की है, दो चार्जिज जो अपने को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस दे नाल सैपरेट होए हुए होंदे ने तो डायपोल है। -q + q इन्हां दे विच डिस्टेंस 2a है, सेंटर O ते है ते हर एक चार्ज सेंटर तो a डिस्टेंस है। आपां किसी भी पॉइंट P दे उपर पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। P पॉइंट दी डिस्टेंस अपने को की है R सेंटर तो। आपां नूं एक्सियल एक्सिस पता है, एक्सिस ऑफ दी डायपोल। इक्वेटोरियल एक्सिस पता है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी डायपोल। तो आप एक्सियल एक्सिस से भी फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिक फील्ड ते इक्वेटोरियल ते भी। आप इलैक्ट्रिक फील्ड का कल फाइंड आउट कर लिया सी, आप इहदे स्पैशल केसिस भी कर लिए सी जदों A R तो बहुत छोटा वो वाले केसिस भी कर लिए सी, बट अज आप एक बार दोबारा डिस्कस कर लेने। एक्सियल एक्सिस से अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा 2p। वट इज P? P इज द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q × 2a, ठीक है। ते P एक वैक्टर क्वांटिटी है, आप डिस्कस किया सी। A इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायपोल इज डायरेक्ट जो डायपोल मूवमेंट है वो भी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ बनता है इस चों भी पोटेंशियल जो डायपोल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन च होंदा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होंदा है हमेशा डायपोल मूवमेंट, ठीक है। चलो ये एक्स्ट्रा कॉन्सैप्ट सी। E एक्चुअली इज इक्वल टू 2p/4 एप्सिलॉन नॉट * R² - A² दी पावर 2। फिर इक्वेटोरियल एक्सिस से किया सी P/4 एप्सिलॉन नॉट R² + A² दी पावर 3/2। EC इज इक्वल टू EC इज दी इलैक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डायपोल 2q/4 एप्सिलॉन नॉट * A²। ये अपने कोल की है डायपोल दी एक्सिस दा, डायपोल दी लेंथ दा हाफ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ मतलब कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएगा। उस तो बाद V एक्सियल आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना एक्सियल एक्सिस से सेम है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R² - A²। P इज अगेन डायपोल मूवमेंट ते इक्वेटोरियल एक्सिस से जो पोटेंशियल हुंदा है वो 0 हुंदा है, ठीक है। तो उस तो बाद सेंटर दे उपर अगेन अपने कोल पोटेंशियल की हुंदा है 0 ते आपां सेंटर दे उपर इलैक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू डिस्कस कर चुके। तो इक्वेटोरियल एक्सिस से सेंटर दे उपर पोटेंशियल 0 बट इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं 0 हुंदा, ओहदी कोई ना कोई वैल्यू होएगी।
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਫॉर ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਫॉर ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। देखो इत्थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी, बट पहला एक बार कॉन्सैप्ट समझो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पोटेंशियल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ Q1 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पोटेंशियल ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ V * Q। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ पोटेंशियल वर्क डन की गल करिए, जो वर्क डन होएगा ਉਹ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ पोटेंशियल एनर्जी ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ W ਨੂੰ पोटेंशियल एनर्जी ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ V * Q ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ Q1 ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ Q1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤੇ पोटेंशियल ਲਗਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤੇ पोटेंशियल ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Q1 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਹੁਣ U2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ Q2 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। Q2 ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ पोटेंशियल ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ Q2 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ U2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? V * Q। V * Q, V मीन्स पोटेंशियल बाय चार्ज Q1। कितना पोटेंशियल होएगा? 1/4πε0 Q1 upon R12। व्हाट इज द R12? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सैकेंड चार्ज। Q2 क्यों लगाया ਆਪਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਥਰਡ ਚਾਰਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q1 ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ पोटेंशियल ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ पोटेंशियल ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ पोटेंशियल ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਡਨ, ਤਾਂ Q2 Q3 upon R23। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਥ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰਜ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/4πε0 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਕਰਤੀ ਸਮੀਸ਼ਨ QI QJ upon RIJ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ I ਤੇ J RIJ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1/2 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ, J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਤੋਂ n ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਤੇ J ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ Q1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਤੇ J ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ I ਤੇ J ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ Q1 ਪੇਅਰ ਨਾ Q2 ਪੇਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹ ਪੇਅਰਸ ਜਿੱਥੇ I ਤੇ J ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ 1/2 ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ Q1 Q3 ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। Q1 ਦੇ ਕਰਕੇ Q3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ Q3 ਦੇ ਕਰਕੇ Q1 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਪੇਅਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਡਿਵਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1/4 ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1/2 ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ 1/4πε0 ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ 1/3 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚਾਰਜ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ 3 ਚਾਰजेस ਪਏ ਨੇ Q1 Q2 Q3। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पोटेंशियल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲਵਾਂਗੇ 1/4πε0 Q1 Q2। देखो सिंपल सी चीज समझो, अपने कोल की होएगा जो वर्क डन हुंदा है, जो पोटेंशियल हुंदा है वो कादे इक्वल हुंदा है? V * Q दे इक्वल हुंदा है। ठीक है, तो आपां
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, QIVI। ਵਾਟ ਇਜ਼ I ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी, सैकेंड दी, थर्ड दी। बट ये अपने कोल की आ जाएगा 1/2 नाल अगेन आप डिवाइड करांगे, क्योंकि वही चीज होगी कि फर्स्ट सैकेंड ते लगा रहा है, सैकेंड फर्स्ट ते लगा रहा है, हर एक पेयर 2 बारी काउंट हो रहा है, तो आप ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ठीक है, अपने कोल वर्क डन आ गया। बट ये जो रैंडमली 3 चार्जेस पे ने उदों ਜਾਂ किन्ने भी चार्जेस पे ने ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ रैंडमली ना होके ਐਵੇਂ डिस्ट्रीब्यूट ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਅਲੋਂਗ डिस्ट्रीब्यूट ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, 1/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ। ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1/2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ Q? Q ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ Q ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Q/dV। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ dV ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ d ਟॉ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ V ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ V dV ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ dV ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈंने d ਟॉ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Q/d2। ਦੇਖੋ 1/2 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰੋ × dt ਤੇ V ਪਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज 1/2 एज इट इज, समीशन की जगह ते आ गया सिग्मा, समीशन की जगह ते आ गई इंटीग्रेशन, फिर अपने को V की जगह ते V हुई है, Q की प्लेस से की आएगा सिग्मा × DE, बिकॉज आप सरफेस की गल कर रहे हैं। हुण अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की गल करिए तो Q की प्लेस से की आ जाएगा लैम्डा × DL ਤੇ V सेम ही पिया 1/2 सेम पिया, ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ W ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ε/2 E² d ਟੋ इंटीग्रेशन फॉर V वॉल्यूम। अगर आप पूरे सरफेस से भी जिन्ना भी वड्डा सरफेस है उससे भी आप कढ़ सकते हैं वर्क डन की वैल्यू, अगर आप मतलब इस एक्सप्रैशन के अकॉर्डिंग चलीए। तो इतों यह पता चलता है, वैसे जनरली आप गल करिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलैक्ट्रिक फील्ड के स्टोर हुई होंगी है रैदर दैन दी पॉइंट, ठीक है। तो अपने को W = ε/0/2 E² d टो ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫॉर ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।